सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 1 नवंबर सन 2020 के डेली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। परीक्षाओं के नाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट, पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारा ये वीडियो, ऐसी हमें आशा है। फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, के शर्मा को कहां का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है के शर्मा को, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। वूलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, वूलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मोरीरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड, जश्न, डमहाल, कोद, बच्चा, नगमा, रूफ, हाफिजा, वोगी, नचुन यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कितना मुशासित है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 राज्यों के नाम, फर्स्ट पर केरल, सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड पर आंध्र प्रदेश है। जारीकर्ता पब्लिक अफेयर सेंटर ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? चंडीगढ़। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कितना सुशासित है, इसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, फर्स्ट पर चंडीगढ़, सेकंड पांडुचेरी, थर्ड पर लक्षद्वीप है। जारीकर्ता पब्लिक अफेयर सेंटर ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सर्व पावर योजना को शुरू किया है? ये शुरू किया डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, बी आपका आंसर हो जाएगा। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। पावर प्रोग्रामिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इस योजना को मुख्य रूप से महिला वैज्ञानिकों के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई गई है? 31 अक्टूबर को ये जयंती मनाई गई है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? तो ये गुजरात राज्य में शुरू की गई है। भारत का पहला सी प्लेन पानी से टेक ऑफ करेगा और पानी में ही लैंड करेगा। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के समुद्री तट
की रेखा सबसे लंबी है, जो 1600 किलोमीटर से 1214 किलोमीटर तक है? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधर, गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय टीम के जसप्रीत बुमराह ओवरऑल 2020 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं और IPL में बेंगलुरु टीम के खिलाफ 3 विकेट लेकर इन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और जसप्रीत बुमराह IPL में 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले 16वें गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है? हरियाणा राज्य ने यह अवार्ड जीता है, डी आपका आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं तथा संस्थानों को प्रदान किया जाता है और हरियाणा राज्य की सरकार को यह पुरस्कार लोगों को कोरोना महामारी से जागरूक करने के लिए दिया गया है। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। 4 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं फाग नृत्य, सौंग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। ये सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व नगर दिवस कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक शहरीकरण तथा शहरीकरण की चुनौतियों के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा सतत शहरी विकास में योगदान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कंबोडिया के साथ ही हस्ताक्षर किए हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी फनोम पेन है। करेंसी कंबोडियन रियल। प्रधानमंत्री हुन सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है? तमिलनाडु राज्य में ये शुभारंभ किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष के तहत लॉ कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद वकीलों को 2 साल के लिए 3000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में स्थित है? आरोग्य वन आपके गुजरात राज्य में स्थित है, डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशहूर अभिनेता और ऑस्कर विजेता शर्सीन कानरी का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस फिल्म किरदार के लिए जाना जाता है? जेम्स बॉन्ड के लिए उनको जाना जाता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा के किस टेलीस्कोप ने चंद्रमा पर
पानी की खोज की है? तो चंद्रमा पर पानी की खोज की है उस टेलीस्कोप का नाम है सोफिया। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस निकाय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना का गठन 2 जून सन 2014 को हुआ था। राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन है, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान, हाई कोर्ट लोकेटेड हैदराबाद, जिला 33 है, निर्वाचन सीट 17, राज्यसभा सीट की 7 है, विधानसभा सीट 119, विधान परिषद 40 है, राजकीय चिन्ह राजकीय पशु हिरन है, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू, राजकीय पुल तंगिड़ी है, लोक नृत्य पेरिनी स्वांटडवम या पेरिनी थंडावम है, राष्ट्रीय उद्यान महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तथा मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है, टाइगर रिजर्व अमराबाद टाइगर रिजर्व तथा कंवल टाइगर रिजर्व है। प्रसिद्ध बांध नागार्जुन सागर बांध, कोंडल सागर बांध, कृष्णा नदी पर निजाम सागर बांध, मंजीरा नदी पर स्थित है, मनेर बांध मनेर नदी पर, श्रीपद सागर बांध गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आधिकारिक भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित होने वाले मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में कौन सा देश पहली बार भाग ले रहा है? ऑस्ट्रेलिया पहली बार भाग ले रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, पीएम स्कॉट मॉरिसन, संसद फेडरल पार्लियामेंट मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र कौशल परिषद के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? पीवीजी मेनन यहाँ पर नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुरस्कार बाय बाय कोरोना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव है, जो एक भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 31 अक्टूबर सन 2020 को किस विषय के साथ वर्ल्ड सिटीज डे मनाया गया? तो यहाँ पर ये मनाया गया है विशुइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में किसे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विकास खन्ना को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अन्य विजेता हैं इसके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मरणोपरांत ओमपुरी, बेस्ट मेल एक्टर विक्टर बनर्जी को जोसेफ बॉर्न इन ग्रेस के लिए, बेस्ट फीमेल एक्टर सिलाजा अम्बू को कांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किस मिला है? ली ब्यूंग हुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अन्य विजेता बेस्ट एक्ट्रेस झोंग डेंग्यू, बेस्ट डायरेक्टर वांग जियाओ हुआई, बेस्ट फिल्म पैरासाइट, बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक कर्स काले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली सी प्लेन सर्विस भारत के किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? अहमदाबाद केवड़िया के बीच ये सर्विस शुरू की गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 नवंबर सन 2020 से किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यहाँ पर आज ही से अरुणाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई और बहरीन के बाद निम्न किस देश ने हाल ही में इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है?
उत्तरी सूडान ने ये शांति समझौता किया है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ने रीडिंग बिटवीन द लाइन्स व्हाट द वर्ल्ड से रियली थिंग्स ऑफ टीचर्स सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है? ये जारी की है वर्की फाउंडेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान देश ने विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना जारी की है। तो ये किस देश ने जारी की है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंडांग खालिस्तान का पहला विमान वाहक पोत है जिसे घरेलू स्तर पर बनाया गया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत खालिस्तान ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग नाम से एक सरल और सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान संघाई सहयोग संगठन विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक भारत ने आयोजित की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 19वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान द्वारा राज्य वित्त 2020-21 के बजट का अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट कहाँ से जारी की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बचत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्रेस एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट जारी की है यहाँ पर नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? नए सूचना आयुक्त यहाँ पर नियुक्त हुए हैं यशवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चित इंडिजेन जीनोम परियोजना खालिस्तान से संबंधित है। तो ये संबंधित है व्यक्तियों का कोरोना जीनोम अनुक्रमण से संबंधित है। चलते हैं फ्रेंड्स जी के लाइनर पर। तो वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर एक साथ 3 परियोजनाओं आरोग्यवान एकता माल और बाल पोषण पार्क का लोकार्पण किया है? केवड़िया नर्मदा, जो गुजरात राज्य में स्थित है। नर्मदा जिले का नाम है। यहाँ पर नर्मदा जिले में केवड़िया नामक स्थान पर इन तीनों योजनाओं को लॉन्च किया है। 31 अक्टूबर सन 2020 को स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? कौन सी जयंती मनाई गई है? हाल ही में 145वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर सन 2020 को भारत में किसको संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? 8वीं बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जो राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करता है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट नामक व्हाट्सएप जैसा सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने। माई मिस्टेक, द ट्रीटमेंट और द ओल्ड लेफ्ट जैसे मशहूर उपन्यास के लेखक कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? डेनियल मेनेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारतीय ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ सहयोग किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूट्रिशन हेल्थ केयर स्टार्टअप वेल वर्स्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह को। IRPFS ने यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस पहल को शुरू किया है? मेरी सहेली को यहाँ पर शुरू किया है। टाटा ग्रुप ने हाल ही में एक फोन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य में।
चलते हैं फ्रेंड्स 1 नवंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 1 नवंबर को होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 1 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 306 और यदि लीव वर्ष है दिन संख्या 307 है। भारत और विश्व इतिहास में 1 नवंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 1 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म में चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 1 नवंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 1 नवंबर 1755 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भूकंप से 50,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 1 नवंबर 1755 को लिस्बन में एक भूकंप से 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। 1 नवंबर 1765 को ब्रिटेन के उपनिवेशों में स्टैंप एक्ट लागू किया गया। 1 नवंबर 1765 को ब्रिटिश उपनिवेशों में स्टैंप एक्ट लागू हुआ था। 1 नवंबर 1776 को कैलिफोर्निया में मिशन सैन जुआन कैपिट्रानो की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1787 में स्वीडन सोसाइएट्स सेकोलन में लड़कियों के लिए पहला माध्यमिक शिक्षा विद्यालय गोटेबोर्ग में स्थापित किया गया। 1 नवंबर 1800 में जॉन एडम्स अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 1 नवंबर सन 1800 जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। 1 नवंबर 1858 को भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासक के पास चला गया तथा गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी। 1 नवंबर 1897 को जुवेंटस FC ट्यूरिन एक एसोसिएशन फुटबॉल क्लब के रूप में स्थापित किया गया। 1 नवंबर 1913 को स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की शुरुआत की। 1 नवंबर सन 1928 को रोमानियाई रेडियो प्रसारण कंपनी की शुरुआत हुई। 1 नवंबर 1950 को चितरंजन रेल कारखाने में भारत का पहला भाप इंजन बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को देश की राजधानी दिल्ली केंद्र शासित राज्य बना। 1 नवंबर 1958 को तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। 1 नवंबर 1960 को कल्याणी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल भारत में स्थापित किया गया। 1 नवंबर 1962 को इटली में कॉमिक बुक एंटीरो डायबोलिक की शुरुआत की गई। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया। आज ही के दिन को हरियाणा डे के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर 1970 को पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर पुलिस उपाध्यक्ष को गोली मारी गई। 1 नवंबर 1973 को मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 1 नवंबर 1974 को संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी भूमध्य सागरीय देश साइप्रस की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ डे के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर 2010 को पड़ोसी देश चीन ने 10 साल में पहली बार जनगणना करने की घोषणा की। 1 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 नवंबर 1924 को कॉलेट रेनार्ड महिला अभिनेत्री फ्रांस की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 1 नवंबर 1927 को दीनानाथ भार्गव पुरुष चित्रकार भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 1 नवंबर 1964 को नीता अंबानी महिला उद्योगपति भारत की रहने वाली है, इनका जन्म हुआ। 1 नवंबर 1987 को इलियाना डी क्रूज महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली है, इनका जन्म हुआ। 1 नवंबर 1973 को ऐश्वर्या राय बच्चन महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली है, उनका जन्म हुआ। 1 नवंबर 1986 को क्रिस्टीना अखीवा महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली है, इनका जन्म हुआ। चलते हैं फ्रेंड्स 1 नवंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 नवंबर सन 2013 को हकीमुल्ला महसूद पुरुष आतंकवादी पाकिस्तान के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 1 नवंबर सन 2015 को ब्रजमोहन लाल मुंजाल पुरुष उद्योगपति भारत के रहने वाले हैं, उनका देहांत हो गया। 1 नवंबर सन 2015 को उस्ताद सबरी खान पुरुष संगीतकार भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।